Hello children, today I am going to teach you social and political life class 7 lesson 3rd. How the state government works. Dear children, government works at three levels. Local, it means village, town और city level पर. स्टेट इट मीन्स जैसे कि हमारे स्टेट राजस्थान के अंदर अभी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो स्टेट लेवल पर उनके अंडर कंट्रोल में जो मिनिस्टर्स लोग वर्क करते हैं. एंड नेशनल इट मीन्स जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके अंडर कंट्रोल में बीजेपी जैसे वर्क कर रही है, पूरे देश को संभाल रहे हैं. तो इस तरह से गवर्नमेंट तीन जगहों पर वर्क करती है. एक तो लोकल हो गया, सेकंड स्टेट हो गया और नेशनल लेवल. इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. डियर चिल्ड्रन, in this chapter we examine the work of the government at state level. How does this take place in democracy? प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह से राज्य सरकार अपना वर्क करती है. What is the role of a member of the legislative assembly, MLA and ministers. MLA it means member of legislative assembly. How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. Dear children, यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं. पिक्चर के अंदर टू गर्ल्स आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड व्हाट दे आर गोइंग टू रीड. दे रीड अबाउट द वाटर शॉर्टेज इन देयर स्टेट. वो पढ़ रही है कि स्टेट के अंदर वाटर शॉर्टेज चल रहा है बिकॉज ऑफ ड्रॉट. सूखा पड़ा हुआ है, रिवर्स वाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नदियाँ सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं. और ऐसे समय के अंदर उनके विलेज के अंदर पानी की बहुत कमी है. लोग 3-4 मील दूर से पानी लाते हैं और वो भी अनसेफ वाटर. यहाँ तक कि उनके डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है पातालपुरम, वहाँ पर वंस इन 3 days वाटर सप्लाई होता है. 3 दिनों के अंदर एक दिन नगर पालिका की तरफ से वाटर सप्लाई होता है. तो अपन देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पानी की इतनी किल्लत है, तो गाँवों के अंदर तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी. उसके बारे में ये जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ रही है. आगे हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां टीवी के ऊपर भी उनको न्यूज़ सुनने को मिली कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया. दिस इज़ बिकॉज ऑफ अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ये डायरिया की बीमारी जो अनक्लीन पानी पीने से उत्पन्न होती है. तो ये सभी मैटर चल रहा है अभी. फिर आगे हम उनको साइकिल पर सवारी करते हुए देख रहे हैं, स्कूल जा रही है. और आगे जाते जाते पुलिसमैन उनको रोक लेती है कि स्टॉप हियर, दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली. रैली की वजह से ये सड़क पर आप आगे नहीं जा सकते.
because they have the road is blocked, रोड ब्लॉक हो चुका है और आप आगे नहीं जा सकते। रैली आगे निकल रही है, लोग रैली के अंदर जो उस जगह का एमएलए है उसके घर पर जा रही है रैली और वहाँ पर भाषणबाजी भी हो रही है, लोग इकट्ठे हो गए एमएलए के घर के आगे इस डिमांड को लेकर के कि प्योर वाटर सप्लाई हो और जो वहाँ के लोग कोई 10-12 लोग मर भी चुके हैं, अनक्लीन वाटर पीने से डायरिया हो गया उनको और उसकी वजह से डेथ हो गई है। तो वहाँ के पब्लिक इकट्ठा होकर के एमएलए के घर पर वो रैली के रूप में इकट्ठे हो गए हैं और एक पर्सन रैली को संबोधित भी कर रहा है। और इस तरह से हम ये देखते हैं पिक्चर के अंदर हु इज़, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हु इज़ एन एमएलए। एमएलए इट मीन्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन full form of MLA, member of Legislative Assembly. Dear children, do you know the MLA of your area? जैसे आपके एरिया का एमएलए कौन है, जैसा कि हम सागवाड़ा का एमएलए राम प्रसाद डेंडोर and he belonged to BTP party. Member of the Legislative Assembly are elected by people. ये जो MLAs होते हैं वो डायरेक्टली पीपल उनको इलेक्ट करते हैं वोट का यूज़ करके। दे देन बिकम members of the Legislative Assembly and also form the government. In this way, we say that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. जैसा कि dear children, you know that in every state in India has a legislative assembly. विधानसभा भवन होता है हर एक स्टेट के अंदर। जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर कैपिटल सिटी जयपुर है तो वहाँ जयपुर के अंदर विधानसभा भवन होता है और वहाँ पर पूरा गवर्नमेंट जो चुनाव जीत करके, जिस पार्टी के सदस्य चुनाव जीत करके जाते हैं, जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उस पार्टी के एमएलएज वहाँ पर बैठते हैं। जितने भी एमएलएज जिन जिन पार्टियों से जीत करके जाते हैं वैसे सभी वो वहाँ बैठते हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, वो गवर्नमेंट स्टेट के अंदर चलाती है। जैसे हमारे स्टेट के अंदर 200 सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 200 के अंदर क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है 100 एंड अबव सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। इस तरह से हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। होता क्या है, जो मेजॉरिटी में होती है जो पार्टी, यानी हमारे यहाँ 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो 200 में से 100 एंड अबव एमएलएज जिस पार्टी के जीत जाते हैं चुनाव इलेक्शन, उस पार्टी का जो हेड रहता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है।
और उसके अंडर में चीफ मिनिस्टर दूसरे लोगों को अपनी पार्टी के विभिन्न जो चुनाव जीत करके आते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बनाता है। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party. जो मेजोरिटी में जो पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। और दूसरी पार्टियों के जैसे अभी वर्तमान के अंदर हमारे ये राजस्थान के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी हासिल की है, बहुमत साबित किया है और फिर अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी का जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर बना है। वैसे दूसरे जो जैसे बीजेपी है कम सीटें आई है तो वो अपोजिशन में बैठती है और उनके बीजेपी के साथ साथ अन्य जो MLA जीत करके गए हैं जैसे BTP वाले ने वो सभी विपक्ष के अंदर बैठते हैं। इस तरह से वो अपोजिशन में कहलाते हैं और मेजॉरिटी पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है, यानी वो गवर्नमेंट चलाती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान 200 members, and now this time we see that majority party is Congress and Ashok Gehlot is ruling the state. Dear children, after the elections ये जैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हमारे 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वहाँ पर हर एक पार्टी अपना एक एक सदस्य रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के अंदर खड़ा करता है। जैसे हमारा सागवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा विधान परिषद, ये वहाँ जैसे सागवाड़ा के अंदर से बीजेपी की तरफ से भी आदमी खड़ा हुआ, कांग्रेस की तरफ से भी आदमी खड़ा हुआ और अन्य ये BTP से भी खड़ा हुआ। इस तरह से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सभी पार्टियों के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्शन के अंदर चुनाव लड़ने के लिए उतारते हैं और जो व्यक्ति जिस पार्टी का सदस्य जीत जाता है वो जयपुर जाता है और वहाँ पर फिर उस भवन के अंदर वहाँ बैठता है और जो जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा मतों से जीत जाते हैं और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर who will become the chief minister. रूलिंग पार्टी उसका जो चीफ पर्सन होता है, जैसे कांग्रेस का अशोक गहलोत था तो वो चीफ मिनिस्टर बनता है। इन दिस केस चीफ मिनिस्टर अपने अधीनस्थ दूसरे जो MLAs वहाँ पर चुनाव जीत करके गए हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बनाता है। सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन एज एन MLA एंड द अदर एज अ मिनिस्टर। जैसे कि ये MLAs होते हैं वो दो वर्क करते हैं। कैसे? जैसे एक तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनता है,
शिक्षा मंत्री बनता है, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी देखता है वहाँ जयपुर के अंदर बैठ करके, और उसका जिस जगह से वो चुनाव जीत करके गया है तो उस जगह पर भी लोगों की प्रॉब्लम को सुनता है, देखता है और उनके लिए वर्क करता है। तो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो निभाते हैं, एक तो डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं और एक दूसरा जिस स्थान से वो चुनाव जीत करके गए हैं वहाँ पर भी लोगों के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। Dear children, you know that this assembly was going to have a debate on current problems. असेंबली के अंदर जो वर्तमान के अंदर वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं। During this time, MLAs can express their opinion and ask a question related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. यानी डिबेट के अंदर, विधानसभा भवन के अंदर क्या होता है कि सभी लोग, सभी MLAs, रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन में है, सभी MLAs वहाँ पर विधानसभा भवन के अंदर बैठते हैं और डिबेट होता है। डिबेट यानी जो करंट प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर विचार विमर्श होता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस वर्क को पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, कि अभी वर्तमान के अंदर ऐसी कौन सी ज्वलंत समस्या है जिसका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. जो रूलिंग पार्टी है वो एश्योर करते हैं कि भाई इस समस्या के ऊपर वर्क हो रहा है, और जो अपोजिशन वाले हैं वो प्रॉब्लम को सामने रखते हैं कि इस पर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है। जो ज्वलंत समस्या है उसके ऊपर बता करके किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम्स है, उन विधानसभा क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रॉब्लम बताते हैं, और जो रूलिंग पार्टी है और जो उस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो गवर्नमेंट भाई इस पर वर्क कर रही है, इस तरह से ये डिबेट विधानसभा के अंदर होता है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन गवर्नमेंट। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल और इन द पेपर्स। हाउएवर व्हाटएवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव to be approved by the members of the legislative assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate, or an important issue, decide where money should be spent. और जो ज्वलंत समस्या है, जैसे कोई ड्रिंकिंग वाटर है, या हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, या एजुकेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कहीं रोड को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है जिस पर वर्क किया जाना अत्यधिक आवश्यक है, तो उसके लिए मनी अरेंज करना और उस पर सब कुछ ये डिस्कशन होता है, चर्चा होती है और ये लोग वर्क करते हैं। जैसे ये डिबेट के अंदर हम देख रहे हैं कि ये MLA फर्स्ट है, अखंड गांव का जो MLA है वो बता रहा है कि 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया।
डायरिया की वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर 15 डेथ हो चुकी है। और गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है, गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर वर्क नहीं कर रही है, नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे ये नेक्स्ट है सेकंड एमएलए, क्वेश्चन इज व्हाई द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। सेकंड एमएलए आवाज़ उठा रहा है, वो विधानसभा के अंदर बता रहा है, उसकी समस्या बता रहा है कि उनके एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन के अंदर है, और गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। वो बता रहा है कि उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं कर रही है और मेडिकल स्टाफ भी अपॉइंट नहीं कर रही है। तो ये विधानसभा के अंदर इस तरह से ये एमएलए अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताते हैं और उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड एमएलए है, वो बता रहा है कि माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपत्ती टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वो उसके एरिया की वाटर शॉर्टेज के बारे में बता रहा है कि जो वुमन है वो अप टू 3 to 4 किलोमीटर्स दूर जा कर के वाटर कलेक्ट करती है। तो हियर वी सी द शॉर्टेज ऑफ वाटर, सो गवर्नमेंट मस्ट वर्क ऑन वाटर सप्लाई। बता रहा है कि वो गवर्नमेंट का ध्यान उसके एरिया के अंदर वाटर को लेकर के जो प्रॉब्लम है उसको उसके ऊपर वर्क करने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान खींच रहा है। नेक्स्ट ये एमएलए 4 है, वो बता रहा है आई थिंक माई कॉलेजियस आर, ये बता रहा है कि हमारी गवर्नमेंट, ये रूलिंग पार्टी का एमएलए है, वो बता रहा है कि हमारी गवर्नमेंट has taken steps to control the situation. Water tankers have been put up into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. कि गवर्नमेंट जितना हो सके उतना लोगों की मदद के लिए वर्क कर रही है। ये रूलिंग पार्टी का एमएलएज है। नेक्स्ट ये 5th एमएलएज है, वो बता रहा है कि वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स। ये भी हॉस्पिटल्स को लेकर के बता रहा है कि बहुत ख़राब कंडीशन है हॉस्पिटल्स की। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ। वो प्रॉब्लम्स बता रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स भी नहीं है, मेडिकल स्टाफ भी नहीं है, और गवर्नमेंट ने कई सालों से मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया है, डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं किए, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। ये नेक्स्ट एमएलए 6 है, वो पोजीशन बता रहा है द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। ये रूलिंग पार्टी का एमएलए बोल रहा है कि ये जो अपोजिशन मेंबर्स है वो बिना काम के बेमतलब की ब्लेमिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। हमारा गवर्नमेंट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, बट प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन। कि पिछली सरकारों ने ये ज़्यादा वर्क नहीं किया हेल्थ के ऊपर, हेल्थ फैसिलिटी मुहैया नहीं कराई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। You will find newspaper, TV channel and other organizations regularly talking about the government. सिर्फ असेंबली के अंदर ही ये सब कुछ होता है ऐसी बात नहीं है।
हम देखते हैं जो गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है और क्या वर्क नहीं कर रही है ना, गवर्नमेंट को किस पर ध्यान देना चाहिए न किस वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, या लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, समस्या क्या है। तो ये सभी चीज़ें हम न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ते हैं, टीवी चैनल वाले भी बताते हैं। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच people express their views and also take action. ये जब डिबेट हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि सुन आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन होता है और चीफ मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये उन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मिल करके कोई डिसीजन लेते हैं। जिन जिन प्रॉब्लम्स का विधानसभा के अंदर डिस्कशन होता है उन पर चिंतन मनन करके फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको ये वर्क करना चाहिए और ये वर्क करने जा रहे हैं। उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड की जाती है। जैसे हेल्थ मिनिस्टर है, वो बताता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट, द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उस असेंबली के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उपस्थित रहते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, रिपोर्टर आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो उन मंत्रियों से बहुत क्वेश्चन करते हैं, उन ज्वलंत समस्याओं के ऊपर क्वेश्चन करते हैं और उन मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को उनके जवाब देने पड़ते हैं। और जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं करंट प्रॉब्लम्स को लेकर के उनको सॉल्व करने के लिए, जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए या जो कुछ गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है, तो वो रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर्स उनका रिप्लाई बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये करने जा रही है, इस समस्या के लिए ये वर्क होने जा रहा है। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। और फिर ये रिपोर्टर्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए स्टेप्स के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट है द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स उन ज्वलंत समस्याओं के ऊपर वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से अलग अलग विभागों के अंदर जिन जिन विभागों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है और उनको सॉल्व करने के लिए उस डिपार्टमेंट की तरफ से वर्क किया जाता है, वो सब कुछ रिपोर्टर्स को बताया जाता है कि भाई यार इस डिपार्टमेंट के अंदर ये वर्क गवर्नमेंट कर रही है। दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट are asked in the legislative assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken, कि इस वर्क के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रॉपर वर्क किया जा रहा है। इन अ डेमोक्रेसी it is the people who elect their representative as members of legislative assembly. Thus, it is the people who have the main authority. The ruling party members then
फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। और इस तरह से गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है उसका जो हेड रहता है चीफ मिनिस्टर, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स बनाता है और इस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है। तो डियर चिल्ड्रन, मैंने इस लेसन को करीब करीब पूरा समझाने की बहुत कोशिश की है। आप लेसन को अच्छी तरह से समझें, रीडर के अंदर आप लेसन को पढ़े भी सही, और मैं ये जो क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए भेज रहा हूँ वो नोटबुक के अंदर उतारें। और थैंक यू वेरी मच।